हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक कंपटीशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन में स्वागत है। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, ये यूरोपियों का जो भारत में आगमन हुआ था दोस्तों, तो उसके संबंध में ये वीडियो है। ये मिडेवल हिस्ट्री, इसको मॉडर्न हिस्ट्री आप कह सकते हैं। मिडेवल हिस्ट्री का जो उत्तरवर्ती काल था ना, उसके बाद आता है। ठीक है, यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये तीसरा वीडियो है उसका। सो मेरे प्यारे दोस्तों, सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन। चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों इसमें सारे। पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया था? 1961 में। गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर, मतलब जनता के आंदोलन, तो 1961 ईस्वी में मिला लिया गया था भारतीय गणराज्य में। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की? पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट यानी कलकत्ता में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की? पेड्रो अल्वा रेज कैब्रेल नाम था इसका। ये पुर्तगीज नागरिक थे। तो क्या थे? व्यापार करने के लिए आए थे। भारत में भारतीय वस्त्रों का प्रमुख निर्यात किसकी वस्तु बनाने का श्रेय है? भारत से भारतीय वस्त्रों का प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? फ्रांसीसियों। यानी फ्रांसीसियों ने क्या किया कि भारत के जो कपड़े थे उसे एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? अंग्रेजों ने क्या किया, आगे अभी स्टडी करेंगे। डचों को भारत से बाहर कर दिया। स्टडी करेंगे क्यों और कैसे। वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? ये बेदरा का युद्ध था 1759 ईस्वी में। कहाँ हुआ है बेदरा का युद्ध? बेदरा की लड़ाई नवंबर 1759 में लड़ी गई थी। यह लड़ाई अंग्रेजों और डचों के बीच लड़ी गई। इस लड़ाई में डचों की अंग्रेजों द्वारा पूर्णतः पराजय हुई। कलकत्ता, वर्तमान में कोलकाता है, कुछ मील दूर चिनसुरा में रहने वाले डच लोग अंग्रेजों को अपदस्थ करना चाहते थे। डचों ने नवाब मीर जाफर के साथ साठ कट जावा स्थित बस्तियों में सैनिक सामग्री मांगने का प्रयास किया। रॉबर्ट क्लाइव इसमें बंगाल का गवर्नर था। क्लाइव ने डचों के इरादे का पूर्वानुमान लगाकर उन्होंने चिनसुरा के निकट बेदरा की लड़ाई में पराजित कर दिया। इससे डचों की प्रभुता संभावनाएं नष्ट हो गई और बंगाल में अंग्रेजों का कोई प्रदेश पे दी नहीं रह गया। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? मसूलीपट्टनम, तमिलनाडु में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है। सीकरी और आगरा पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी था राल्फ फिच। सीकरी और आगरा पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी, आगरा तो उत्तर प्रदेश में है, सीकरी। ठीक है, तो राल्फ फिच था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया मर्चेंट एडवेंचरस साहसिक व्यापारी के नाम से जाने वाला लंदन के कुछ व्यापारियों ने, तो यही है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया। किसने किया था? तो यही है, साहसिक व्यापारियों के नाम से जाने वाले कुछ लंदन के व्यापारियों ने किया था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को किसने एक रॉयल चार्टर राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पूर्व देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? रानी एलिजाबेथ नाम था इनका, रानी एलिजाबेथ। ठीक है, रॉयल चार्टर इन्होंने पास किया था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ, जैसे इंडिया हो गया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर था, कौन था? ब्रिटिश ईस्ट टॉमस स्माइथ। ये जैसे देखो, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बंगाल वाज वॉरेन हेस्टिंग। द फर्स्ट ऑफिशियल गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडियन लॉर्ड
लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये ना कुछ ये जो क्वेश्चन है सर टॉमस स्माइथ बोल, ये उसके समय ये मतलब ब्रिटिश में बोल रहा था, ब्रिटिश में जो है ना वहाँ पर जो ब्रिटिश इंडिया वहाँ पे बोल रहा है, इसीलिए सर टॉमस स्माइथ होगा यहाँ पे। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज़ से भारत पहुँचा? हेक्टर। किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 ईस्वी को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? जहांगीर नाम था इसका। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा था। इंग्लैंड के सम्राट, कौन इंग्लैंड के सम्राट का राजदूत बनकर? सर टॉमस रो। ठीक है, अब देखो ऊपर भी है इसके बारे में। 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन बेंगाजा की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इसके उपलक्ष्य में कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज रूप में दिया? तो ये बम्बई है, बम्बई को दान में दे दिया था, क्योंकि ये गोवा और दमन और दीव था ना जो मुंबई से, ये सब पुर्तगीसियों के पुर्तगालियों के अधिकार में था ना, इसी वजह से। इंटरपोलर्स कौन थे? ये अनाधिकृत व्यापारिक समुद्री लुटेरे थे। अब गोलकुंडा जानते हो दोस्तों, ये तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, साउथ में है। कि सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान जारी कर 500 पैगोडा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार करने होंगे। अब्दुल्ला कुतुब शाह नाम था इसका। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंद कोठी बनवाई थी? ये गोलकुंडा के सुल्तान थे। ठीक है दोस्तों, ये चंद्रगिरी के राजा थे, चंद्रगिरी के राजा थे जिन्होंने अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहा कि शासक के मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंदी कोठी बनवाई। तो वही बात है कि 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से, तो ये जो चंद्रगिरी के राजा थे उनसे इन्होंने, देखो चंद्रगिरी द टाउन इन द चित्तूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ द आंध्र प्रदेश, नहीं कह रहे थे। इट इज़ द मंडल हेड क्वार्टर ऑफ द चंद्रगिरी मंडल इन द तिरुपति revenue divisions, also falls in the jurisdiction limit of Tirupati Urban Development Authority. Srinivasa Mangapuram is located next to the Chandragiri through which laid the stone footprints called the Sonmargs are available to reach the Trimula on feet. अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने डेल्टा पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पीपल्स में फैक्ट्रियाँ कब स्थापित की? 1633 ईस्वी। शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशाना शाहजादों द्वारा जारी आदेश पत्र कब प्राप्त, जिसमें कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर देने के विशेषाधिकार प्राप्त हुआ? तो 1691 शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान कब प्राप्त हुआ, जिसमें 3000 वार्षिक रुपया कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार, मतलब व्यापार देने का मतलब 3000 वो कर देगा तो उसको व्यापार का स्पेशल अधिकार मिलेगा 1651 ईस्वी में। अब देखो किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजी को चुंगी देने का 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया? औरंगजेब ने किया था। सो दोस्तों आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, इसमें बहुत ही अच्छे कंटेंट मैं डालता हूँ दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, सब्सक्राइब माई चैनल, लेट्स क्रैक कंपटीशन। थैंक यू वंस अगेन।